कोई खुशामद नहीं। चेहरे आखिर तक दरवाजे तक खड़े हुए वो चेहरे हैं। नाम बनाम नाम ले सकता हूँ लोगों का जो मेरे पसंदीदा सामीन है। मेरा दिल है मैं अपनी मर्जी की एक नज़म पढ़ूँ। मौला को बुलाओ, पल पल बुलाओ, कदम कदम बुलाओ, नमाज में बुलाओ, मजलिस में बुलाओ, मौला को आवाज़ दो। मेरे मौला का वादा है जो मुझे बुलाते बुलाते इस दुनिया से चला जाएगा। मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ जब मैं दुनिया में आऊँगा मैं उसका नाम लेके उसे बुलाऊँगा। मेरी गल ही नहीं समझा। सखी दिन शिफा दे, मौला दिन शिफा दे। जो मुझे बुलाते बुलाते शाबाश ने जीते रहो। जो मुझे बुलाते बुलाते दुनिया से चला जाएगा मैं सच्ची माँ का बेटा वादा करता हूँ जब वो आएगा मैं उसे बुलाऊंगा। मौला से झूठा वादा नहीं करो। झूठ बाप के सामने नहीं बोला जाता जबकि बाप हर जगह हाजिर नाजिर नहीं होता। मेरा इमाम हर जगह हाजिर भी है, मेरा इमाम हर जगह नाजिर भी है। बाप से तो कह सकते हो मेरा रिजल्ट कार्ड आज नहीं मिला कल ले आऊंगा। मौला को तुम्हारे एग्जाम का भी पता है, तुम्हारे नाराज हो गए हो, तुम्हारे रिजल्ट कार्ड का भी पता है। मैं इस दुनिया में सबसे छोटा जाकिर हूँ। इमाम हुसैन बादशाह के जितने जाकिर मिंबर में बैठे मैं इनसे भी छोटा जाकिर हूँ। मैंने ये नज़ारा कई बार देखा है। मैं कहीं चला जाता हूँ गजनफर भाई मेरी बात की तस्दीक कीजिएगा। राना कई दफ़ा ये मंजर मैंने शमशाद भाई आंखों से देखा है। भाईजान आपने भी ये मंजर देखा है, मैंने भी देखा है। मैं कहीं चला जाता हूँ ना लोगों को मसला बना होता है यार शौकत भाई को कहाँ बिठाएं, यार वो फलां कोठी में वो कमरा एसी है शौकत भाई के मेयार का है वहाँ बिठाएं, फलां जगह पे बिठाएं, फलां जगह पे बिठाएं, फलां जगह पे बिठाएं। झूठ नहीं बोला मौला के साथ। ये जो रोज़ाना मौला को बुला रहे मौला आप आ जाएं, मौला आप आ जाएं, मौला आप आ जाएं। उठो आज करबला गामिशा में कोई एक बंदा एक हाथ अलम पे डाल के दूसरे हाथ से सर पे कुरान रख के मुझे बताए अगर आज करबला गामिशा इसी मजलिस में मौला अभी आ जाएं तो हम में से कोई बंदा मुतमईन है कि मैं मौला को अपने घर ले जाऊँगा? थोड़ा दिल होएगा मैं पुर करा। बोलो बताओ तुम में से कोई बंदा ऐसा है, खड़े हो जाओ, तुम में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो कहे जी शौकत साहब मैं इस यकीन के साथ मौला को ले जाऊंगा मेरे घर में जो सालन पकता है जो रोटी पकती है उसमें से खुम्स निकला हुआ है, मेरा दस्तरखान भी पाक है, मेरा लंगर भी पाक है, मेरा रिस्क भी पाक है। मैं ज़माने के इमाम को जिस कमरे में बिठाऊंगा उस कमरे में ताक में पड़ा हुआ कुरान मौला को ये गिला नहीं करेगा मौला अरसा हो गया है मैं बंद ही पड़ा हूँ इसने मुझे खोला ही नहीं। जिस कमरे में बिठाओगे वहाँ जाए नमाज मौला से नहीं कहेगी मौला अरसा हो गया है ये मुझ पे सवार ही नहीं हुआ। सजदेगा नहीं कहेगी मौला इसने मुझे छुआ ही नहीं। तस्बीह नहीं कहेगी मौला इसने मुझे पढ़ा ही नहीं। झूठ बोल रहे हो मौला के साथ। मौला को बुला रहे हो, कौलन बुला रहे हो, एक दूसरे को काटने पे आए हुए हो, एक दूसरे की इज्जत के दुश्मन हो, एक दूसरे के रिस्क के दुश्मन हो, एक दूसरे के मायार के दुश्मन हो, काहे के शिया हो, सारे अली वल्लाह पढ़ते हो, सारे एक दूसरे से जलते हो। सबके इमाम 12 सबके मासूम 14 सारे मातम करते हो। क्या हो गया है? दो कमरे एक कमरे में दो जाकिर नहीं बैठ सकते क्यों? हो क्या गया है? क्या क्या कर रहे हो? सोच रहे हो दुनिया तरक्की की किस रास्ते पे जा रही है और हम क्या कर रहे हैं? हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। एक बैठक में दो मातमी अंजुमनें नहीं बैठ सकती। ये करबला गांव में शायद शमशाद में गाल पे करदा हर जगह तो मैं गाल कर नहीं सकता। जाकिर आके पूछता है मैंने कितने बिठान लगे उत्थे कौन कौन बैठा है? वो दो बंदे का नाला वो कहता नहीं मैं नहीं उधर बहना। हाँ हाँ कहता नहीं मैं नहीं उधर बहना। मातमी अंजुमन पूछती है फलानी अंजुमन की खुआया जे उधर की लंगर भेजा जे साढ़े अल की लंगर भेजा जी कर क्या रहे हो? जाकिर को मजलिस लिखवाते हो, जाकिर का सेक्रेटरी कहता है जी जाकिर साहब घर नहीं, 1.5 घंटे बाद फोन करे आज। 1.5 घंटे बाद फोन करते हो कहता जी मुसल्ले तो बैठे ने यार 5 मिनट बाद करे आज। 5 मिनट बाद करते हो कहता जी आ रहे ने।
चौथे फ़ोन पे जाकिर मिलता है, फिर वो जो नियाज मांगता है मजलिस लिखवाने वाला गरीब कहता है पता नहीं अगले फ़ोन पे मिले ना मिले, वो कहता ही ठीक है। जो जाकिर तुम्हारी पहली कॉल पे फ़ोन पे डेट लिख लेता है वो 4-4 घंटे बैठा रहता है तो मुझे पूछती नहीं। उसका यही जुर्म है कि उसने तुम्हारी पहली कॉल पे मजलिस लिख ली। क्या कर रहे हो? फिर एक दूसरे से कहते हो यार वो तो फारिग बैठा सी, मैं उन्होंने लिखाती हूँ तो पागल फारिग बैठा सी। शरीफ होना जुर्म हो गया। मुहासबा करो, अपना मुहासबा करो। इमाम हुसैन बादशाह के जाकिर अपना मुहासबा करें, अज़ादार अपना मुहासबा करें। सारी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं, सैलाब आ चुके हैं, ज़लज़ले आ चुके हैं, मेरे मौला तशरीफ़ लाने वाले हैं, मेरे मौला तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। शरीफ बच्चा फेल हो जाए तो मोहल्ले में खड़े होकर बाप को नहीं बताता अब्बा मैं फेल हो गया हूँ। तुम अपने रूहानी बाप को क्या बताओगे? मौला आप आ गए, माफ़ी चाहता हूँ मौला मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी हुई, मैंने रोज़े नहीं रखे हुए, मेरे पास पैसे भी थे मैंने हज नहीं किया, करीब सैयदादी बेवा बैठी थी उसकी शादी नहीं की। हाँ क्या समझते हो? तुम्हारे मैं ये जो बातें पढ़ रहा हूँ उसके बाद ज़्यादा यही होगा 2-4 बंदे मुझे अपनी मिल से कटवा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। इज़्ज़त हुसैन की कसम है, मिंबर की कसम है, इतना मुझे इस मुल्क में नहीं पढ़ना जितना मुझे इस मुल्क से बाहर पढ़ना। उल्लू का पट्टा है वो बंदा जो समझता है मैं उसकी वजह से रोटी खा रहा हूँ, रोटी मुझे हुसैन देता है। खुदा रहा एक हो जाओ, अल्लाह का वास्ता एक हो जाओ, अल्लाह का वास्ता नेक हो जाओ। 1000 सलाम करता हूँ मैं कारी जान मोहम्मद मरहूम आलल्लाहु मकामहू को। उन्होंने फरमाया था बेचारी नमाज के साथ ये परेशानी बनी हुई है, जिनकी कबूल होती है वो पढ़ते नहीं, जिनकी कबूल नहीं होती वो ट्रक रोक के पढ़ते हैं। अच्छा जिनके इमामों को पता ही नहीं कि नमाज है क्या, जिन्हें 3 साल में सूरह बकरा याद नहीं वो नमाज पढ़ते, जिनके घर में नमाज उतरी है उनके नौकर नहीं पढ़ते। खुदारा नाराज ना होना, 313 तुम जैसे नहीं चाहिए मेरे मौला को। 313 का हदफ नहीं, अदद 313 नहीं अली हुसैन साहब नहीं समझते, 313 का अदद नहीं तो क्या 313 हम 313 ही नहीं? हम कितने बैठे हुए हैं? हम में से हर एक शिया नहीं, हर एक अली वली नहीं पढ़ता, तो क्या 313 नहीं बनते? हम लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से कराची, कराची से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, पूरी कायनात में मिलके शिया 313 भी नहीं। ना ना ना, 313 मुसलमान नहीं चाहिए, 313 सलमान चाहिए।